जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमस्ते। जीवन के विकास के लिए सतत प्रयास करना होता है। कठिन साधना और लंबे अभ्यास से हमारी चेतना में निखार आता है। तीर्थंकरत्व को प्राप्त करने वाले परमात्मा अतीत के अनेक जन्मों की साधना से उस मुकाम तक पहुँचते हैं। अपनी चेतना को परिष्कृत करने वाले उन्हीं आधारों की हम लोग विगत दिनों से चर्चा कर रहे हैं और उसी क्रम में प्रसंग भक्ति का है। अरहत की भक्ति, आचार्य की भक्ति, बहुश्रुत की भक्ति और प्रवचन की भक्ति। कल भक्ति के संदर्भ में कुछ विचार विमर्श आप सबके मध्य किया गया था। आज उसी बात को हम और आगे बढ़ा रहे हैं। भक्ति एक त्रिमुखी प्रक्रिया है जिसमें एक और भक्त होता है, दूसरी तरफ भगवान, और बीच में जो हमारी गुणानुरागी वृत्ति होती है, हमारी भक्ति होती है। भक्त और भगवान के बीच सेतु का काम करती है भक्ति। जब हम भक्ति का आलंबन लेते हैं तो वह हमारी चेतना को परिष्कृत करती है, हमारे जीवन को विशुद्ध बनाती है। कल काफ़ी विस्तृत चर्चा भक्ति के संदर्भ में हम सब ने की। आज एक कदम और आगे बढ़ते हुए हमें चलना है कि भक्ति से मुक्ति मिलती है। हम भक्ति करते हैं, किस लिए करते हैं? हम भक्ति जब कभी भी करें तो बस भगवत्ता को प्राप्त करने की भावना से करें और चीज़ों को भूलकर सीधे अगर हम भक्ति की भावना से जुड़ते हैं तो वो हमारे जीवन के लिए एक विशिष्ट उपलब्धि होती है। भक्ति सभी करते हैं, सबके परिणाम एक से नहीं होते। भक्ति में जिस तरह की भावना होती है परिणाम भी उसी तरह से उभर करके आता है। हम आज बात आचार्य भक्ति की करने जा रहे हैं। आचार्य की भक्ति करें तो आचार्य की भक्ति करने से पहले हम आचार्य को जानें। आचार्य कौन और फिर भक्ति क्या है और आचार्य की भक्ति का अर्थ क्या है, हमें इन बातों को बहुत गंभीरता से समझना है। आचार्य मध्यम परमेष्ठी माने जाते हैं। तीर्थंकर परमात्मा के बाद अगर स्थान है तो आचार्य का स्थान। हमारे तीर्थंकर परमात्मा ने हमें मार्ग दिया और तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा प्रतिपादित मार्ग को हम तक अगर किसी ने पहुंचाया है तो आचार्य भगवंतों ने ही पहुंचाया। हम तीर्थंकरों के द्वादशांग के प्रवर्तक के रूप में गणधर को मानते हैं, गणधरों की पूजा करते हैं। गणधर है क्या? गणधर भी आचार्य हैं। गण का अर्थ होता है संघ और संघ को जो धारण करते हैं वो गणधर कहलाते हैं। गण के जो नायक होते हैं वो गणनायक कहलाते हैं। इन्हीं को गणधर कहते हैं, इन्हीं को गणनायक कहते हैं और यही गणपति कहलाते हैं। भगवान महावीर के बाद गौतम गणधर हुए और उसके बाद क्रमशः अनेक आचार्यों की परिपाटी से मार्ग हम लोगों तक आया। तो सवाल है वो आचार्य कौन? आचार्य के संदर्भ में सामान्य रूप से कहा जाता है जो स्वयं तरे और औरों को तारे, जो खुद आचरण करते हैं और दूसरों से आचरण कराते हैं,
वे आचार्य कहलाते हैं। दरअसल किसी का भी प्रभाव हम पर तभी पड़ता है जब उसके आचरण में वो बात प्रकट होती है। हम बोलते हैं तो केवल शब्द होता है, वो हमारे लिए केवल बौद्धिक स्तर तक प्रभावित करता है, लेकिन जब हमारा आचरण बोलता है तो हमारे अंतस्तल तक वो उसका प्रभाव होता है। और व्यक्ति के शब्दों से ज़्यादा प्रभाव उसके आचरण का होता है। इसलिए आचार्य वही है जो खुद आचरण करे और औरों से आचरण कराए। संघ के मुखिया होते हैं, संघ के नायक होते हैं, जिनके माध्यम से पूरी परिपाटी का क्रम चलता है, संघ की परंपरा चलती है, वे आचार्य कहलाते हैं। आचार्य के संदर्भ में आज मैं आपसे कहूँगा, हमारे शास्त्रों में आचार्य के 8 विशेष गुण बताएं। एक आचार्य कौन? वर्तमान में आचार्यों की तो लाइन लगी, मुनि कम आचार्य ज़्यादा दिखते हैं। ये बात अलग है कि आचार्यों की संख्या तो बढ़ी है, पर आचार्यत्व की गरिमा दिनों दिन घटते जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा केवल इसलिए हो रहा है कि जब तक हम आचारत्व से मंडित नहीं होंगे तब तक आचार्यत्व गरिमामयी नहीं हो सकता। आचार्य कौन है? जिस किसी को भी आचार्य के रूप में अधिष्ठित नहीं किया जा सकता। आचार्य की एक परंपरा है, आचार्य की एक परिपाटी है। हमारे हर संघ का एक नायक होता है, वही आचार्य होता है। पूरे जीवन काल में पूरा संघ उनके ही नेतृत्व में चलता है, और अंत काल में जब उनकी संलेखना का समय आता है तब वो अपने आचार्य पद का दायित्व किसी योग्य शिष्य को देते हैं, और उसके अधीन संपूर्ण संघ की बागडोर होती है और वह संघ का आगे संचालन करता है। इस प्रकार से क्रम चलता है। अपने उत्तराधिकारी के रूप में उन्हें बालाचार्य बनाने का विधान शास्त्रों में है, या एलाचार्य का उल्लेख शास्त्रों में आता है, लेकिन एक संघ में एक ही आचार्य का विधान है। किसी भी आगम में एक संघ में अनेक आचार्य की कोई चर्चा नहीं है। लोक में भी ये देखा जाता है कि बाप के जीते जी बेटे के सिर पर पगड़ी नहीं रखी जाती, उत्तराधिकार बाद में होता है। दरअसल आचार्यत्व एक दायित्व है, उपाधि नहीं। दुर्भाग्य कि इस दायित्व को लोगों ने उपाधि बना दिया, और चाहे जिसको उपाधि की तरह आचार्य पद दिया जाने लगा, जिससे पूरे के पूरे श्रमण परंपरा का घोर अवमूल्यन हो रहा है। इससे बहुत सारी गिरावटें और बहुत सारी विकृतियां आ रही। आचार्य हो, कौन हो आचार्य? भगवती आराधना में आचार्य के 8 आधार बताए। जो आचार्यवान हो, आचारवान हो, आधारवान हो, व्यवहारवान हो, आया पाय प्रदर्शी हो, प्रकर्ता हो, औपीड़क हो, अपरिश्रावी हो और निर्यापक हो। 8 गुण होने चाहिए आचार्य में। आचारवान, आधारवान, व्यवहारवान, प्रकर्ता, औपीड़क, अपरिश्रावी, आया पाय प्रदर्शी और निर्यापक, ये 8 गुण हैं। ये 8 गुण क्या है? आचार्य कोई व्यक्ति नहीं, आचार्य एक बहुत बड़ी संस्था है जिनके कंधों पर पूरे संघ के संचालन का गुरुतर भार होता है। उनकी एक गरिमा होती है, उनकी एक ग्रेविटी होती है, उसके आकर्षण में पूरा संघ बंध करके चलता है। सबसे पहला जो विशेषण है, गुण है, वो है आचारवान होने का। अगर आचार्य की चर्या ही गड़बड़ होगी तो नीचे का संघ तो और गड़बड़ करेगा। वो पूर्ण आचारवान हो, निर्दोष आचार्य अपने चर्या का खुद पालन करेंगे तब औरों से करवाएंगे।
अपनी चर्या और क्रिया में किसी तरह की शिथिलता नहीं हो। हमारे गुरुदेव को देखो, विषम शारीरिक स्थिति में भी वो अपनी चर्या के प्रति दृढ़ रहते, रंच मात्र शिथिलता नहीं। और जो वो हम लोगों से कहते हैं उससे पहले खुद करते हैं, जितना करते हैं उसका अंश ही हम लोगों को करने के लिए कहते हैं, तो उनका प्रभाव पड़ता है। वो जो बोल देते हैं वो हम लोगों के लिए ब्रह्म वाक्य बन जाता है, उसमें कहीं से फिर मुड़ने की इच्छा नहीं होती। ये आचारवान होने का प्रतीक है। अगर आचारवान होगा तो संघ में अनुशासन अपने आप बनेगा, और आचार के आचार में शिथिलता होगी तो वो भी डूबेगा और संघ भी डूबेगा। आचार्य महाराज का एक दिन थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ सा था। हम लोगों ने निवेदन किया कि थोड़ा विश्राम हो जाए, तो उन्होंने कहा अगर मैं विश्राम करूंगा तो तुम लोग पता नहीं क्या कर लोगे, ये प्रमाण ठीक नहीं। हम लोगों ने कहा थोड़ा विश्राम कर ले, फिर सामायिक बोला देखो अभी मैं विश्राम देता हूं, और उठ के खड़े हो गए, खड़े खड़े सामायिक कर लिए। विषम शारीरिक स्थिति में खड़े होकर के सामायिक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं ढीला होऊंगा तो पीछे वाले तो पूरे ही ढीले हो जाएंगे। वो नायक है, मुखिया है, वो हमारे सर्वस्व आदर्श हैं, उनमें शिथिलता आने पर सब में शैथिल्य आ जाता है। तो आचारवान, चर्या का निर्दोष पालन 13 प्रकार का चारित्र कहलाता है। 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती। इन 13 प्रकार के चारित्र का खुद आचरण करे या पंचाचार का खुद पालन करे और औरों से कराए, वो है आचार्य। इसमें शिथिलता नहीं हो। दूसरी विशेषता, मुझे 8 की बात करनी, आज 4 की बात से काम नहीं चलेगा। दूसरी बात है आधारवान, संघ के लिए आधार हो, जिनके अंदर खुद रत्नत्रय का आधार हो और जो पूरे संघ के लिए आधार बन जाए, सबके लिए लगे कि बस ये है, तो अब कुछ कहना ही नहीं। मजबूत आधार, मजबूत आधार कौन दे पाएगा? जो खुद अधर्म है या खुद मजबूत है। तो उसको एक मजबूत आधार होना चाहिए। रत्नत्रय में पूरी तरह दृढ़ रहते हुए संघ को रत्नत्रय में नियोजित करने वाले आचार्य ही आधारवान कहला सकते। सबल आधार, कुछ भी हो तो पहले मार्ग की बात हो, बाकी बातें गौण। हमने आचार्य महाराज को देखा, वो किंचित मात्र भी चर्या के मामले में समझौता पसंद नहीं करते। और उन्होंने एक दिन बहुत गहरी बात कही थी कि व्रती को अपने व्रतों के नियंत्रण में रहना चाहिए, व्यक्तियों के नियंत्रण में नहीं। व्रती को अपने व्रतों के नियंत्रण में रहना चाहिए, व्यक्तियों के नियंत्रण में नहीं। यदि व्रती अपने व्रतों में के नियंत्रण में रहेगा, व्रतनिष्ठ बनेगा, तभी वो अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेगा। व्यक्तियों से जुड़ जाएगा, व्यक्तियों से प्रभावित होगा तो वो पिछड़ जाएगा। सबल आधार हो। तीसरी बात है व्यवहारवान। व्यवहारवान मतलब संघ की संपूर्ण व्यवस्था को बनाने में और प्रायश्चित आदि प्रदान करने में जिनकी पूरी कुशलता हो, समय काल परिस्थिति के अनुरूप सारे निर्णय लेते हो, और निर्णय लेने के उपरांत
किसी प्रकार से पिछड़ने का कोई काम ना हो, वो व्यवहारवान होते हैं। न तो इतनी ज्यादा व्यवहारिकता कि मूल को ही भूल जाए, और न इतनी ज्यादा कट्टरता कि चीजें ही न संभले। हमारे आचार्य महाराज प्रायश्चित आदि के मामले में भी इन सब चीजों को देख करके करते हैं। सामने वाला शिष्य कैसा है, उसका सत्व कैसा है, उसकी क्षमता कैसी है, प्रकृति कैसी है, स्वास्थ्य कैसा है, इन सब चीज़ों के बारे में विचार करके और किस बात का परिणाम क्या आएगा उसको देख करके ही निर्णय लिया जाता है। हमारे गुरुदेव का इस मामले में कोई तोड़ नहीं, बहुत सोच समझ करके बात करते हैं और उनका कोई भी निर्णय गलत नहीं होता। सन 1994 की बात है। संघ का बिहार रामटेक से अमरकंटक की ओर हो रहा था। रास्ते में मंडला से आगे डिंडोरी की ओर जाना था। डिंडोरी में दोपहर में नगर प्रवेश था, पहली बार जा रहे थे। इलाका पूरी तरह से आदिवासियों का था, छोटे छोटे गांव थे, एकदम ड्राई एरिया। जहां भी संघ रुकता, विश्राम होता, आहार आदि होते। एक दिन क्या हुआ, जगह कुछ छोटी मिली, 2 कमरे का एक प्राइमरी स्कूल था। वहाँ लोगों ने संघ को रोक दिया और बाहर मैदान में टेंट लगाकर चौके लगा दिए। सूखी घास थी, लोगों ने बोल दिया सूखी घास है, कोई दिक्कत नहीं, आहार हो जाएगा। संघ इससे अनभिज्ञ है। समय पर गुरुदेव आहार को उठे और 3-4 मिनट में वापस आ गए। पूरा संघ उठ गया, संघ का आहार हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। आहार के बाद बिहार हुआ। हजारों की संख्या में आदिवासियों ने पूरे संघ का स्वागत किया। एक अलग उत्साह था, अच्छी धर्म प्रभावना हुई। गुरुदेव नगर प्रवेश के बाद वहां विश्राम किए। दूसरे दिन जब आहार को उठने का समय हुआ, गुरुजी ने कहा कि आज मेरा उपवास है। ठीक है, उपवास? हाँ, आज मेरा उपवास है। कारण अभी नहीं बताया। गुरुजी ने उपवास किया, संघ आहार को निकला। आहार करके लौटने के बाद उन्होंने कहा, कल सबने अशुद्ध आहार ग्रहण किया। मेरे मन में विकल्प आया कि मैं लौट जाऊं, पर सोचा कि मैं लौटूंगा तो श्रावकों पर सामत आ जाएगी, पूरे संघ का उपवास हो जाएगा, इन लोगों के साथ बड़ी दुविधा आ जाएगी, अप्रभावना होगी। तो मैं तो बस बिना मन के थोड़ा सा लेकर आ गया। लेकिन आज का जो उपवास है वो प्रायश्चित का उपवास मैंने किया है। आप लोगों को भी एक एक उपवास प्रायश्चित स्वरूप करना है। ये कहलाता है व्यवहारवान होने का लक्षण। न तो इतनी कट्टरता कि ये हम कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते, हमारे यहाँ सब नहीं चलेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उसका इम्पैक्ट भी देखो। और न इतनी शिथिलता कि ये सब तो चलता है। व्यवहारवान होना एक आचार्य का श्रेष्ठ गुण होता है।
तो आचारवान, आधारवान, व्यवहारवान, प्रकर्ता, वो संघ के नायक होते, मुखिया होते। संघ में आने वाले शिष्यों का संपूर्ण निर्माण उनके द्वारा होता है। उनका वो संग्रह करते हैं, उस पर अनुग्रह करते हैं, उन्हें दीक्षा शिक्षा देकर उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। वह एक बड़े सृजनहार होते हैं, वो प्रकर्ता कहलाते हैं। प्रकर्ता होने का मतलब केवल ये नहीं कि दीक्षा दे दे और बोलना सिखा दे, प्रवचनकार बना दे, नहीं, चर्यानिष्ठ, क्रिया विशिष्ट बनाए, उन्हें पक्का बना दे। हमारे गुरुदेव दीक्षा देते हैं, कम देते हैं, छांट छांट कर देते हैं, और दीक्षा के साथ शिक्षा देते हैं, और शिक्षा भी ऐसी वैसी है, पूरी मिलिट्री ट्रेनिंग होती है ना, मिलिट्री ट्रेनिंग। जब नेमावर में 23 दीक्षाएं हुई और 23 दीक्षाओं के उपरांत उन्होंने संघ को मूलाचार प्रदीप पढ़ाया। दीक्षा देते ही प्राय वो मूलाचार पढ़ाते। जब मूलाचार पढ़ाए तो उन्होंने एक दिन बात कही, वो उनकी दृष्टि को उद्घाटित करती। उन्होंने कहा कि आप लोगों की मुद्रा में मुझे आचार्य कुंद कुंद का रूप दिखाई पड़ता है, और मेरा मन हर्षित होता है, आनंदित होता है, और मैं चाहता हूं कि आपके अंदर वही आचार्य कुंद कुंद प्रतिष्ठित हो जिनसे हमारा मार्ग पुष्ट होता। यह है सृजन धर्मिता, यह है निर्माण, यह है प्रकर्तापन। केवल संघ में शामिल करने से किसी का निर्माण नहीं होता, सामने वाले के जीवन को निखारने में उसका निर्माण होता है। आचार्य एक कुशल शिल्पी की भांति होते हैं, जो अनगढ़ पत्थर को भी भव्य आकार दे देते हैं, उन्हें तराश तराश कर। तो ये प्रकर्तापन कहलाता है। 5वीं विशेषता है आया पाए प्रदर्शी। आचार्य पहले से ही हर कार्य के परिणाम को जान ले। किस क्रिया में या किस कार्य में क्या परिणाम होगा, किसका अच्छा बुरा परिणाम क्या निकलेगा, इसका उन्हें पूर्व से आभास होता है। दूरदर्शिता, समय से पहले ही चीजों को समझ ले। और हमारे आचार्य महाराज में ये गुण बहुत गहराई से भरा पड़ा है। कई प्रसंगों में हमने देखा कि उनको कोई भी बात होती है तो पहले से ही चीजों को समझ लेते हैं, बताते नहीं है, लेकिन बाद में प्रकट होता है कि गुरुदेव का जो निर्णय था वो सही था। चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज राजा खेड़ा में विराजमान थे। थोड़ा थोड़ा गर्मी का समय था। संघ प्राय बाहर ही विश्राम करता था। आचार्य महाराज को कुछ आभास हुआ। उन्होंने संघ को निर्देश दिया कि आज पूरे संघ को अंदर ही सामायिक आदि करना है, विश्राम करना है। वहां एक धर्मद्वेषी व्यक्ति था, जिसके मन में मुनियों के प्रति प्रगाढ़ द्वेष था।
उसने अपनी योजनानुसार रात में पूरे संघ पर हमला करने के इरादे से आ धमका और हमला करना चाहा। संघ अंदर था, सुरक्षित था, और राजा खेड़ा के श्रावकों ने जमकर लोहा लिया, जमकर लोहा लिया। बाद में उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद कहते हैं कि वायसराय का सीधा समाचार आया महाराज के पास कि इनके लिए क्या सजा दी जाए। शांति सागर जी महाराज ने कहा कि इनको सजा अगर मेरे हिसाब से देना चाहते हो तो मैं यही कहता हूँ, इन सबको माफ कर दिया जाए, क्योंकि इन्हें ये पता नहीं कि ये क्या करने जा रहे। उस व्यक्ति का हृदय परिवर्तित हुआ। लेकिन जिस संदर्भ में मैंने ये बात आपको सुनाई, उन्हें पहले ही से आभास हो गया था संघ अंदर रहे, नहीं तो वे तो कातिलाना हमला करने के ख्याल से आए थे। बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। अकंपनाचार्य महाराज ने श्रुत सागर मुनि महाराज को पूरे संघ को निर्देश दे दिया था, अभी कुछ लोग आएंगे, सबको मौन रहना है। मालूम था कि यहां का मंत्री ठीक नहीं है, धर्मद्वेषी है। श्रुत सागर महाराज आहार को गए हुए थे, उनको कोई पता नहीं था। उनने मौन नहीं रखा। मंत्री लोग लौट रहे थे, श्रुत सागर जी से मिले, और श्रुत सागर जी बड़े ज्ञानी थे, उन्हें आचार्य का निर्देश पता नहीं था, और उन्होंने बातचीत की और वाद विवाद में मंत्री को परास्त कर दिया। मंत्री ने इसे अपना अपमान समझा। उसके हृदय में प्रतिशोध की भावना जग गई। इधर श्रुत सागर जी ने अपने गुरु से रास्ते का वाकया सुनाया तो गुरु ने कहा, गलती हो गई, तुम्हें उससे वाद विवाद नहीं करना था, ये पूरे संघ में उपसर्ग का कारण बन सकता है। जाओ, जिस जगह में तुम्हारा विवाद हुआ उसी स्थान पर पूरी रात्रि के लिए प्रतिमा योग करो। एक को भेज दिया, एक को भेज दिया। अब ये लोग आए थे, निकले थे बलि आदि चारों मंत्री कि हमें बदला लेना है, राजा के सामने अपमान हुआ है, रात में चलकर हमला करो। रास्ते में वही श्रुत सागर दिख गए। श्रुत सागर मुनिराज दिखे तो इनने सोचा पहले इसको ही निपटाया जाए। हमेशा ध्यान रखना, हिंसक आदमी कायर होता है। मारे तो कौन मारे, मुनि हत्या का पाप अपने सिर पर कौन ले। एक बोले तुम पहले, तुम पहले, तुम पहले, तुम पहले, कोई तैयार नहीं, तो कहा चारों मिलकर मारो। चारों ने एक साथ तलवार उठाई। कहानी हम सबको पता है। वनदेव ने चारों को कीलित कर दिया। पूरी रक्षाबंधन की कथा मैं नहीं सुनाने जा रहा हूं, मैं तो आया पाए प्रदर्शित्व का उदाहरण देने जा रहा हूं। अकंपनाचार्य ने श्रुत सागर मुनि को एक तरफ किया, एक प्रकार का प्रायश्चित दिया। क्यों? क्योंकि अगर श्रुत सागर मुनि संघ में ही रहते तो ये उपद्रव पूरे संघ के साथ हो सकता था, जो एक में ही सलट गया। हमारे आचार्य महाराज के साथ भी ऐसे अनेक प्रसंग हैं जिनको उन्होंने पहले से सोच लिया और बाद में हम लोगों को भेद खुला। 2015 में यहाँ से जब हमें जयपुर भेजा,
हमें उम्मीद भी नहीं थी, जयपुर अचानक भेजने का औचित्य भी समझ में नहीं आ रहा था। हम लोग जाना चाह रहे थे गुवाहाटी, प्रयास भी गुवाहाटी वालों का था। फिर जयपुर भेजा तो सोचा कि रास्ते में चतुर्मास करके कहीं जाएं, रास्ते में चतुर्मास करके चले जाए, क्योंकि जयपुर वाले कोई आए भी नहीं थे, कोई उत्साह भी नहीं था, अपनी कोई विशेष परिचय भी नहीं था। सोचा कि कुछ बीच में हो जाए, एक ही निर्देश, जयपुर ही। ठीक है, गए, पूरब से पश्चिम मुड़ गए। बाद में पता चला कि जयपुर ही के पीछे कारण क्या था। आप सबको पता है, संलेखना संथारा का निमित्त आना था और इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। तो ये कहलाते आया पाए प्रदर्शित्व। कोई भी कार्य करने के पहले जो उसके परिणाम को जान लेता है, सच्चे अर्थों में वही सबका आदर्श बन पाता है। तो ये गुण है आचार्य का। इसके बाद का गुण है औपीड़क। औपीड़क क्या है? शिष्य के हृदय की सब बात निकाल लेने में कुशलता। उनके पास जाओ तो कोई चालबाजी न चल पाए, तुम्हारे अंदर डूबकर तुम्हारे दुस्सील को भी जान ले। दुस्सीलम चा विजानिता। औपीड़क गुण जो तुम्हारी पूरी शल्य क्रिया करा दे। एक बात सदैव ध्यान रखना, सारी दुनिया में चतुराई लगा देना, गुरु के सामने तो केवल सच्चाई रखना। गुरु के सामने सच्चाई रखोगे तो जीवन में अच्छाई आएगी, और वहां चतुराई करोगे तो सद्गुणों की सफाई हो जाएगी। अपनी अच्छाई चाहते हो तो सच्चाई का आश्रय लेना चाहिए। और गुरु में विशेषता होती है कि सारी सच्चाई वे उगलवा लेते, सारी सच्चाई उगलवा लेते। जो है, जैसा है, जितना है, सब कुछ प्रकट कर ले। और शिष्य ने गुरु के सामने जाकर अपना हृदय खोल दिया। इसके बाद गुरु जाके ढिंडोरा पीट दे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ना। प्रायश्चित के लिए आपने निवेदन किया गुरु पर विश्वास करके, और गुरु ने उस बात को उजागर कर दिया, सामने वाला सबके नजरों से गिर गया। ऐसा काम सदगुरु कभी नहीं करते। उनका एक गुण है अपरिश्रावी। क्या गुण है? अपरिश्रावी। ऐसा गुण कुछ भी हो, जो तुम्हारी बात तुमने सुनाई सब उनके पेट में है, तुम्हारा मार्गदर्शन देकर, तुम्हारी शुद्धि करके, तुम्हें प्रायश्चित देकर तुम्हारा उद्धार करा देंगे, लेकिन तुम्हारी बात दूसरों तक कभी नहीं जाएगी। ये अपरिश्रावित गुण है जो एक आचार्य का गुण होता है। और फिर है निर्यापक। निर्यापक अर्थात पूरे संघ का निर्वाह कराए और अच्छे से संलेखना कराने में जो समर्थ हो जाए, इसको बोलते हैं निर्यापक। ये 8 गुणों से जो मंडित हैं वे आचार्य कहलाते हैं। और ऐसे आचार्य की भक्ति करने वालों का उद्धार होता है। आचार्य भक्ति को 16 कारण भावना में रखा।
क्यों रखा? हम भक्ति करें, कैसे करें? पहले आचार्य को पहचाने, सही आचार्य की शरण में जाएं। जिनके अंदर ये सारे गुण हैं वे ही आचार्य कहलाने के अधिकारी हैं। केवल नाम रख लेने से आचार्य नहीं होता। समाज को भी इस विषय में अपनी अवधारणा ठीक बनानी चाहिए। आचार्यत्व की गरिमा को सुरक्षित रखने का दायित्व भी समाज पर है। तब मार्ग बंधेगा, आगे बढ़ेगा, अन्यथा कुछ नहीं। हमारे संघ में एक आचार्य है और यही भावना है, जीवन पर्यंत वो एक ही बने रहे। ऐसे भी मोक्ष मार्ग में इन पदों से कुछ नहीं होता। एक बार गुरुदेव से पूछा एक विद्वान ने, मैं ब्रह्मचारी था, गुरुदेव आचार्य उपाध्याय साधु सु को वरह, आचार्य उपाध्याय और साधु में कौन वर है, कौन श्रेष्ठ है? आचार्य श्री ने कहा साधु वरह, साधु श्रेष्ठ है। बोले क्यों? बोले आचार्य जब तक आचार्य बने रहेंगे केवल ज्ञान नहीं होगा, आचार्य भी जब ध्यान में लीन होंगे, साधु होंगे, तभी केवल ज्ञान हो सकता है। तो इन सब बातों में उलझने की तो कोई बात ही नहीं। आज हमारे संघ में 43 साल पुराने मुनिराज हैं। समय सागर जी महाराज जी, पूज्य योग सागर जी महाराज, पूज्य नियम सागर जी महाराज। 1980 की मुनि दीक्षा है और आज भी मुनि हैं और आखिरी तक मुनि बने रहे तो कोई अचरज नहीं। लेकिन आज तो ऐसे भी आचार्य हैं जिनने दीक्षा ही इसी कंडीशन में ली है कि मुनि बनते ही हमें आचार्य बनाओगे, है ना? हाँ, क्या हो गया? एक बार मैं एक स्थान पर था, 4 दिन में 3 आचार्य गुजरे। 4 दिन में 3 आचार्य गुजरे और 3 में 2 अकेले थे। 2 अकेले थे। हमारे साथ एक केलक जी थे, थोड़े विनोदी थे। बोले महाराज आप अकेले क्यों हो? बोले क्या करूं, संघ में कोई रहता नहीं। आप अकेले क्यों हो? बोला क्या करूं, संघ में कोई रहता नहीं। तो उन्होंने कहा महाराज आपके संघ में कोई नहीं रहता तो आप किसी के संघ में रह लो। ये जो चीजें हैं ये बहुत गंभीरता से सोचनी है। अब जब आप लोगों के आंखों में वास्तविकता नहीं आएगी तब तक काम नहीं होगा। आप लोग भी ये सोचते हैं किसी के नाम के साथ आचार्य लगा तो वो आचार्य है, और आगम के अनुरूप चर्या करने वाले, आचार्यों की आज्ञा का अनुकरण करने वाले अगर कोई निर्ग्रंथ मुनि है तो आपकी ये अपेक्षा रहती है कि सामने वाले से वो वैसा ही बहुमान करे। कैसे करेंगे? जो आगम की व्यवस्था है उसी व्यवस्था के अनुरूप सारा कार्य होना चाहिए। और आचार्य भक्ति को हम अपने हृदय में जीवित रखना चाहते हैं तो आचार्यत्व की गरिमा को बना के रखें और आचार्य को अपना आदर्श बनाकर उनकी आज्ञा को अपने जीवन में सर्वोपरि माने। यही सच्चे अर्थों में आचार्य भक्ति है। जो निर्देश मिल गया, जो आदेश मिल गया, वही मेरा आधार है, मेरे लिए ब्रह्म वाक्य है, वो आचार्य भक्ति। आप लोग आचार्य भक्ति का मतलब क्या समझते? आचार्य के पास जाकर थोड़ी भक्ति कर लो सो आचार्य भक्ति हो गई। इतनी सस्ती होती तो अभी तक तो तुम सबको मुक्ति मिल गई होती। आचार्य भक्ति का सच्चा अर्थ आचार्य ही तुम्हारे जीवन का आदर्श हो। पंचम काल है, सिद्ध परमात्मा तो सिद्धालय में है, अरहंत परमात्मा भी साक्षात यहाँ नहीं है। ऐसे समय में हमारे मार्गदर्शन करने वाले, हमारे तारनहार कौन है? कौन है? आचार्य हैं।
उन आचार्य को अपने हृदय में विराज लो और उनको ही भगवान के रूप में स्वीकार कर लो, आचार्य भक्ति हो जाएगी। उनके इशारे और इंगन पर चलना ही सच्चे अर्थों में आचार्य भक्ति कहलाती है। उस दिशा में जो जितना आगे बढ़ता है उसके जीवन का पथ उतने ही तेजी से प्रशस्त होता है। तो ऐसी आचार्य भक्ति हमारे हृदय में जागे, आचार्य का विनय हो, बहुमान हो और उन्हें अपना सर्वोच्च आदर्श बनाया जाए। ये आचार्य भक्ति है। बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन भक्ति की चर्चा आने वाले दिनों में की जाएगी, लेकिन अपने हृदय में ऐसी विशुद्धि युक्त अनुराग हो, भाव विशुद्धि युक्त अनुराग को भक्ति कहा है, तो आचार्य के प्रति भी वैसा ही अनुराग होना चाहिए। उनके चरण पथानुगामी बन कर के चलना चाहिए। आजकल लोग हैं, कहते तो हैं कि आचार्य महाराज है, आचार्य महाराज हैं, पर लोग इतने होशियार हैं कि आचार्यों के लिए भी रास्ता दिखाना शुरू कर देते। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। एक शिष्य हो या सामान्य भक्त, आचार्य को अपना मूल आदर्श बनाओ। एक आचार्य के इशारे पर चलोगे तो एक आचार बनेगा और उसमें भिन्नता आएगी तो सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाएगा। तो ऐसी भक्ति हम सबके हृदय में प्रकट हो और हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सके। इसी शुभ भाव के साथ आगे की सूचनाओं के लिए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।